और राइट, सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के परिवार टीम 9.in में। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 में न्यूमरोलॉजी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ हम न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे, क्योंकि काफी लोगों का मैसेज था, काफी लोगों को ये जानना था कि सर अगर मिसिंग नंबर है तो क्या करेंगे, हाउ वी कैन गेट द बेनिफिट्स, और 2025 में कौन से मिसिंग नंबर हो गए तो उन लोगों को प्रॉब्लम होगी और उस प्रॉब्लम को कैसे कम किया जाए। तो सबसे पहले मिसिंग नंबर का मतलब क्या हुआ कि आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर 1 से लेके 9 नंबर पे नहीं आ रहा है वो आपका मिसिंग नंबर है। जब भी हम मून ग्रिड बनाते हैं, मून ग्रिड का मतलब क्या, मैं आपको फिर से यहाँ पर बहुत ही क्विकली समझा देता हूँ। काफी लोग उसको लोशो ग्रिड भी बोलते हैं, बट मून ग्रिड हम उसको क्यों कहते हैं उसका पीछे का रीजन ऑलरेडी हम लाइव वेबिनार और क्लास में बताते हैं। तो नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में फ्री वेबिनार की लिंक दी गई है, आप आए वहां पर मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अब क्विकली समझेंगे इस डेट ऑफ बर्थ को। यहाँ पर आप देखो 25 सितंबर 1983 है। क्या है यहाँ पर? 25 सितंबर 1983। तो आप लोगों को ऐसे 3x3 के 9 बॉक्सेस बनाने हैं, और उस 3x3 के बॉक्सेस में सबसे पहले ये जो मून ग्रिड है उसको रेफरेंस लेते हुए एक एक नंबर आपको ऐड करना है। जैसे कि पहला नंबर क्या आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, तो 2 नंबर मैंने यहाँ पर क्यों ऐड किया है, बिकॉज मून ग्रिड के अंदर 2 नंबर यहाँ पर है। इसके बाद 5 नंबर मैंने यहाँ पर सेंटर में क्यों रखा, बिकॉज 5 नंबर मून ग्रिड के अंदर सेंटर में है। 9 नंबर मैंने यहाँ पर क्यों रखा, बिकॉज 9 नंबर यहाँ पर है। इसलिए हर एक नंबर को, ये हमारा रेफरेंस बॉक्स है, इसको मैजिक बॉक्स भी कहते हैं। मैजिक बॉक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज जब भी आप इस वर्टिकल लाइन को या फिर हॉरिजेंटल लाइन को या फिर डायगोनल लाइन को टोटल करोगे तो वो 15 पे आता है। ठीक है, जैसे 4 + 3 + 8 कितने पे आ रहा है, 15 पे ही आएगा। अब ये जो 15 है ना, वो ही 15 हमारे हिंदू कैलेंडर में 15 15 तिथि होती है। ठीक है ना, कृष्ण पक्ष और अमावस्या, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जैसे कृष्ण पक्ष में जाओगे तो अमावस्या आ जाएगा, शुक्ल पक्ष में जाओगे तो पूर्णिमा आएगी। तो ये जो तिथि चेंज होती है वो भी 15 दिन की ही काउंट से होती है। और ये सबको कंट्रोल कौन करता है, जो भी अमावस्या और पूर्णिमा जो होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, चंद्रमा करता है। और इसीलिए हम उसको चंद्रमा की ग्रिड कहते हैं, जो साइंटिफिकली बहुत ही इजी है समझने के लिए। आप लोगों को अगर डिटेल्स में समझना है तो मैं आपको फिर से एक छोटा सा यहाँ पर प्रेजेंटेशन बताना चाहूंगा। देखो, हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वी हैव 2 पक्ष। कौन से पक्ष है यहाँ पर देखो, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों के अंदर कितनी तिथि आती है, जो अमावस्या और पूर्णिमा की जो साइकिल घूमती रहती है वो 15 तिथि यहाँ पर होती है। ठीक है जी। अब इस तिथि को कंट्रोल कौन करता है, ये किसके बेस पे होते हैं, ये मून की साइकिल के बेस पे क्रिएट होता है। और मून की साइकिल में स्पेशली जब भी अमावस्या और पूर्णिमा आएगी तो हमने देखा है कि समंदर के अंदर बहुत ही बड़े ज्वाले भट्टे आते हैं। ठीक है ना। तो इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, 70% वाटर है, मतलब पृथ्वी के ऊपर मोर देन 70% वाटर है। और ये जो मून है यहाँ से हजारों लाखों किलोमीटर दूर समंदर के पानी को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर भी मोर देन 70% क्या है, वाटर है। यस और नो? तो हमारे वाटर को भी कौन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर दूसरी बात समझने की ये है कि मून जो है वन ऑफ द स्मॉलर प्लैनेट है। मून जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट नहीं है, दिस इज वन ऑफ द स्मॉलर प्लैनेट। बाकी के प्लैनेट उससे भी बड़े बड़े हैं। तो क्या वो हमारे जीवन में इम्पेक्ट लाएगा या नहीं लाएगा। इसीलिए न्यूमरोलॉजी के अंदर हम सिंपली क्या समझते हैं, इस 3x3 की 9 बॉक्स को समझना है। हर एक नंबर जो है पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ कनेक्टेड, जैसे 4 नंबर राहु, 9 नंबर मार्स, 2 नंबर बुध। इस ग्रिड को, पैटर्न को ऐसे समझना है। अभी दूसरा हमने क्या सीखा था कि 2591 983 ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमने यहाँ पर मोटा मोटी हर एक नंबर को इस रेफरेंस मून ग्रिड की रेफरेंस से, या फिर आप उसको लोशो ग्रिड बोलो, बट आइडियली वी हैव टू कंसीडर दिस इज अ मून ग्रिड। तो 4 नंबर मेरे यहाँ पर ग्रिड में कहीं पर भी नहीं है, तो 4 नंबर यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर 7 नंबर नहीं है तो 7 नंबर यहाँ पर कर दिया।
6 नंबर नहीं है, तो 6 नंबर वहां पर मैंने क्रॉस कर दिया। लेकिन ये जो डायरेक्ट नंबर है उसके साथ साथ इनडायरेक्ट नंबर होते हैं। देयर आर टू इनडायरेक्ट नंबर, जिसको हम बोलते हैं मूलांक और भाग्यांक, या फिर आप ऐसा समझो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन। टीम 9 जो है, जो समझने के लिए, आइडिया के लिए, उसको याद रहे, इसलिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको हम कहेंगे कैप्टन। तो 2 + 5 कितना हुआ? 7। और जब मैं हर एक नंबर को टोटल करता हूं, 2 + 5 + 9 + 1 + 8 + 3, ये कितने पे आ गया? 37। 3 + 7 10, अगेन 1 + 0 1। तो ये जो आपका वाइस कैप्टन है वो कंपलसरी आपको ऐड करना है। और दो डिजिट से अगर आपका कैप्टन बन रहा है, तो वो भी आप अपने स्मूथ ग्रिड में, पर्सनलाइज ग्रिड में ऐड कर दो। तो जो 7 नंबर मिसिंग था, वो मुझे मेरे कैप्टन के हिसाब से, मेरे मूलांक के हिसाब से मुझे मिल गया। अब मेरे ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग है? नंबर 4 एंड नंबर 6। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी एस्ट्रोलॉजी को नहीं लाना है। इसके बाद वाले जो वीडियो होगी ना, उसमें न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को कैसे देखते हैं वो बताऊंगा। और वहां पर मैं बताऊंगा कि मेरे ग्रिड में 6 नंबर भी है। बिल्कुल 6 नंबर भी है। बट लेट्स फोकस ऑन नंबर 4 एंड 6, जो अभी मोटा मोटी खाली है। तो मुझे मेरे डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर नहीं मिले, मतलब वो पावर मेरे अंदर नहीं है, वो इंग्रेडिएंट्स मेरे अंदर नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4, जो 4 नंबर 100% मिसिंग है। 4 नंबर जब मिसिंग होता है तो काफी लोग कहते हैं कि ग्रोथ नहीं होता है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल उनकी बात सही है, लेकिन अगर आपने 4th नंबर की ब्लेसिंग या फिर 4th नंबर के हिसाब से काम शुरू करना किया, तो राहु का ऑटोमेटिक आपके ऊपर ब्लेसिंग आएंगे। राहु क्या चाहिए? फोकस के साथ काम करना है, डेडिकेशन के साथ काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। तो 4 नंबर की रेमेडीज क्या है, प्लीज नोट डाउन। आपको कोई ब्रेसलेट, कोई रुद्राक्ष, कोई वुड एलिमेंट धारण करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से काम करो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आ गई, आपका कमिटमेंट आ गया, फोकस के साथ काम करोगे, 4 नंबर नहीं है फिर भी आपके जीवन में सुख शांति और माला माल बनने ही वाले हो। फिर भी आप कहोगे कि ना सर, प्लीज हमें बताइए एक अच्छा सा ब्रेसलेट। तो मैं आपको बताऊं, कोई ब्रेसलेट नहीं लेना है। मेरे पीछे आप देख रहे हो फर्नीचर, किसका फर्नीचर है? वुड एलिमेंट है। मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि मैं वुड के आसपास रहूं, वुड के अंदर रहूं। तो मेरा पूरा फर्नीचर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैक्सिमम वुड ही है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो फिर आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, लकड़ी की पेन रख सकते हो, लकड़ी की पेन नहीं रख सकते हो, या फिर रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? एवरी वीक, एवरी मंथ आप एक प्लांट अपने हाथों से किसी ऐसी जगह पे आपको बोना है जहां पर आप उसकी टेक केयर कर सको। जैसे जैसे उस प्लांट की ग्रोथ होगी, ऐसे ही ग्रोथ आपके जीवन में आएगा। तो सिंपल एक वुड पेन या फिर पेंसिल अपने साथ रखिए, 4 नंबर की ब्लेसिंग आप लोगों को मिल जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। अब 6 नंबर भी नहीं है, तो 6 नंबर की ब्लेसिंग में कैसे लूंगा आप? तो यहां पर हर एक जो नंबर है, हर एक प्लानेट है, उस पर्टिकुलर तत्व के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे कि 6 नंबर जो है, लेट मी शो यू माई स्क्रीन, यहां पर आ जाते हैं। ये जो 4 नंबर था, ये जो 4 और 3 नंबर जो है, ये दोनों है वुड एलिमेंट। क्या है? वुड एलिमेंट। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 नंबर नहीं है, तो आप कुछ भी वुड धारण कर दीजिए। तुलसी की माला पहनो, रुद्राक्ष पहनो, या फिर लकड़ी की पेन या फिर पेंसिल रख सकते हो। इसके बाद ये जो 2 नंबर है, 2, 5 और 8, इसको बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। क्या बोलते हैं? अर्थ एलिमेंट। अगर अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, तो बेस्ट ऑफ चीज क्या है कि आप बेयर फुट गार्डन में, जमीन पे वॉक करो। कितना मिनट? कम से कम 15 मिनट। आपको कम से कम 15 मिनट वॉक करना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो क्या कर सकते? क्रिस्टल पहन सकते हो, मतलब जमीन के अंदर से जो भी निकलता है आप उसको धारण कर सकते हो। या फिर आप अपने घर का या फिर अपने रूम का, जो भी रूम है, आप उसको डस्टिंग करो, उसको साफ करो, धरती माता को साफ रखो। आप हो सके तो बाहर जमीन पे थूको नहीं, आप कचरा कूड़ा मत डालो, आप अर्थ को रिस्पेक्ट करो, ठीक है जी। अगर मान लो कि आपके अंदर 7 और 6 ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों क्या है? मेटल। क्या है? मेटल।
एक है गोल्ड, ये जो 6 नंबर है ना वो है गोल्ड मेटल, और जो 7 है वो है सिल्वर मेटल। तो मैं क्या करूंगा, या तो गोल्ड पहन लूंगा जो ऑलरेडी मैंने पहना हुआ है, गोल्ड और रुद्राक्ष को मैंने साथ में पहना है, तो 4 और 6 नंबर के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर मैंने बना के पहन लिया है। ठीक है, हालांकि रेमेडीज के हिसाब से नहीं पहना मैं, बस वो अलग भाव है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग ऐसे भी पहनते हैं और वो भी बेनिफिट होता है। गोल्ड, आप घड़ी पहन सकते हो, सिल्वर गोल्डन मेटल स्ट्रिप की रिस्ट वॉच पहन सकते हो, आप लकी पहन सकते हो हाथ में, आप अंगूठी पहन सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम द 6 नंबर। ठीक है, अब 7 नंबर अगर किसी का मिसिंग है तो उसको क्या करना है, सिल्वर मेटल को यूज करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो 9 नंबर मिसिंग है तो 9 नंबर किसका है, फायर का है। 2025 विच इज अ फुल ऑफ द फायर। ठीक है ना। अब यहां पर फायर को हम ऐसा समझे कि वो आपकी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी कब आएगी, जब आप डेली बेसिस पे एक्शन करते हो। विदाउट एक्शन विदाउट वर्क आई थिंक डेली लिक्विडिटी नेक्स्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो 9 नंबर अगर मिसिंग है तो आपको सिंपल क्या करना है, अपने खाने में थोड़ा सा तीखा ऐड कर देना है, हल्का सा लाल मिर्ची का आपको सेवन करना है, एक्सरसाइज करना है, दिन में एक बार पसीना बहे ऐसा कुछ आप काम कर सकते हो। ठीक है, एंड 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी है, आप किसी नीडी को हेल्प कर सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो 9 नंबर ऑटोमेटिक आपको ब्लेसिंग देगा। लास्ट नंबर 1। अब यहाँ पर सबको कंफ्यूज होती है कि सर वन सन है, सूर्य है, आप उसको कैसे वाटर कहते हैं। ठीक है, ये 5 एलिमेंट हो गए, वाटर, फायर, वुड, अर्थ एंड मेटल। सन की ब्लेजिंग लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सनराइज से पहले उठना है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, सनराइज से पहले आपको उठना है, दैट इज फर्स्ट थिंग। उसके बाद सूर्य को आप आर्क देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू सूर्य को आर्क। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं कि कैसे देना है। आपको आपके घर में जैसे आपके माँ बाप ने सिखाया है उसको फॉलो करो। डू नॉट वरी अबाउट कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई और कौन बोल रहा है। आपको मजा किस में आ रही है, विच इज अ वेरी इजिएस्ट एंड सिंपल फॉर यू। तो इसी तरह से मिसिंग नंबर को हमें कैसे देना है, समझो यहाँ पर मिसिंग नंबर इज इक्वल टू एलिमेंट। कोई कहेगा कि मेरे अंदर 4 और 3 दोनों मिसिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, वुड एलिमेंट मिसिंग है। ठीक है, कोई कहेगा 2 4 8 मिसिंग है तो क्या हुआ, अर्थ एलिमेंट मिसिंग है। कोई कहेगा 9 नहीं है तो फायर। कोई कहेगा 1 तो यहाँ पर आएगा वाटर। कोई कहेगा 7 और 6 तो वो आएगा मेटल। यही 5 एलिमेंट्स हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर मिसिंग है, या फिर मैं आपको अब डायरेक्ट पूछूं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन से एलिमेंट मिसिंग है, और आप क्या समझे, आप खुद अपनी रेमेडीज बनाओ कि सर मेरा ये नंबर मिसिंग था, इसका मतलब कि ये एलिमेंट मिसिंग है और उसके लिए मैं ये रेमेडीज कर रहा हूँ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रही हूँ? जस्ट राइट योर कमेंट्स ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपको वहां पर आंसर दूंगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अब केवल पढ़ना नहीं है, बढ़ना भी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दी है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लास, लाइव क्लास, बहुत सारी चीज। ओकल्ट विच इज समथिंग अबाउट नॉट ओनली यू, लेकिन आपको आपके परिवार के लिए भी सीखना चाहिए। दिस इज वेरी सीक्रेटिव साइंस जो अब तक इसको छुपा के रखी गई थी, लेकिन विथ हेल्प ऑफ डिजिटल, विथ हेल्प ऑफ जूम, विथ हेल्प ऑफ फेसबुक एंड यूट्यूब अब काफी लोगों के घरों में ये विद्या गई है। और मेरे काफी सारे गुरु भाई, गुरु बहन, काफी गुणी लोग इस विद्या को स्प्रेड कर रहे हैं, और मैं उन सभी लोगों को भी प्रणाम कहता हूँ कि इस ओकल रूपी माँ की हम सब लोग साथ में मिलकर सेवा करें ताकि हर एक घर में सुख शांति और समृद्धि आए। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।